अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। वक़ाल तआला इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला सलासी ख़िसाल हुब्बु नबिय्यिकुम व हुब्बु अहलि बैतिही व तिलावतुल क़ुरआन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यकूनु वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इंतहाई अज़ीमुल मर्तबत सदर इजलास स्टेज पे जलवा अफरोज उलमाए किराम, हौसलों से लबरेज नौजवानाने इस्लाम, आवाज बढ़ा दीजिए, जितनी आवाज से बढ़ा दीजिए। अक्सर उलमा तशरीफ ले जा चुके हैं। चंद उलमाए किराम जो स्टेज पे बैठे हुए हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप हजरात हमारा साथ देंगे इंशाअल्लाह। हजरत जरा आगे बढ़िए, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो पीछे रहें तो आप लोग भी चले जाएं। अच्छा, मौलाना कह रहे हैं कि नीचे बहुत उलमा बैठे हुए हैं। उलमाए किराम के लिए स्टेज है, अगर आप स्टेज तशरीफ ले आए तो और बेहतर है। ये तो आपकी बड़ी बात है कि आप नीचे बैठे हुए हैं। जलसा कमेटी के तमाम नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं माशाअल्लाह। चूँकि कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ नात सुनते हैं और तकरीर सुनने के वक्त जो है गायब हो जाते हैं। ऐसा यहाँ नहीं है, तकरीर भी सुनने ख्वाहिशमंद है ना सब माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे नौजवान आतिफ भाई, जब से आया हूँ आप हजरात का हौसला, आपका जज्बा, आपका इस्तकबाल देख करके और बहुत मुतासिर हुआ। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी बात भी गौर से सुने। जब तक मेरी बात मुकम्मल ना हो एक नौजवान अपनी जगह से कोई ना हिले, इसका पहले वादा कीजिए। वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि
वादे की खिलाफ वर्जी भी कर देते हैं। जैसे एक ट्रेन में एक मौलाना साहब सफर कर रहे थे और उनके सामने वाली सीट पर एक एजुकेटेड आदमी बैठा हुआ, नकीब इजलास माशाल्लाह बहुत अच्छी नकाबत फरमा रहे हैं, बहुत बढ़िया, अल्लाह मस्जिद फजील। तो वो जो एजुकेटेड आदमी मौलाना के सामने सीट पे बैठा हुआ था, उनको शरारत सूझी और उसने ये सोचा कि ये मुल्ला जी है, इसको थोड़ा सा इससे मजाक कर। तो उसने कहा कि मौलाना ये बताइए आपको कहाँ जाना है? तो मौलाना ने कहा कि मुझे दिल्ली जाना है। आपको कहाँ जाना है? कहा मुझे भी दिल्ली जाना है। 2 दिन का सफर है, ये सफर कैसे कटेगा? इतना लंबा सफर है, तकरीबन 2 दिन। तो उसने मौलाना से कहा कि हम लोग कोई गेम खेलते हैं, कोई गेम शुरू करते हैं, गेम खेलते हैं ताकि ये सफर आसानी से कट जाए। मौलाना साहब पहले तो उन्होंने सोचा भाई मैं इसके साथ क्या गेम खेलूं। उलमाए किराम जब सफर करते हैं तो उनका मामूल ये होता है कि वो साथ में वक्त को काटने के लिए किताबें रख लेते हैं। उलमा के साथ ही सफर का सबसे अच्छी वो किताब है। लेकिन मौलाना समझ गए कि ये एजुकेटेड आदमी मुझको मुल्ला समझ रहा है और ये मुझसे मजाक कर रहा है। मौलाना ने भांप करके और कहा कि ठीक है, मैं गेम खेलने के लिए आपके साथ तैयार हूं। कौन सा गेम खेलिएगा? तो उसने कहा कि मेरे जहन में ये है कि हम दोनों एक दूसरे से सवाल करें। मैं आपसे सवाल करूं, आप उसका जवाब दें, फिर आप मुझसे सवाल करें, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर मैं आपसे सवाल करूं और आप जवाब ना दे सके तो आप जुर्माने में 200 रुपए देंगे। कितना देंगे? 200। और आप मुझसे सवाल करें और मैं जवाब ना दे सकूं तो मैं भी जुर्माने में कितना दूंगा? 200। मौलाना ने कहा कि सुनिए, आपकी तनख्वाह कितनी है? माइक बहुत अच्छा चल रहा है, आप बैठ जाइए, कुछ मत कीजिएगा, बहुत बढ़िया माइक। हाँ, कहा कि आपकी तनख्वाह कितनी है? कहा मेरी तनख्वाह 80,000। कहा आपकी तनख्वाह 80,000 और हमारी तनख्वाह 8,000। इसलिए इंसाफ ये होगा कि मैं आपसे सवाल करूं और आप जवाब न दे सकें तो आप मुझे 200 रुपए दें, और आप मुझसे सवाल करें और मैं जवाब न दे सकूं तो मैं आपको 50 रुपए, ताकि कुछ देर तक गेम चले। मेरे पास तो पैसे कम है, सफर लंबा है, इसलिए अगर मैं जवाब न दे सकूं तो कितना दूंगा? 50। आप लोगों को भी बोलना होगा, बोलिए कितना? 50। और आप जवाब न दे सके तो कितना आपको देना होगा? 200। कहा कि ठीक है। वो एजुकेटेड आदमी ने सोचा कि पहले मौलाना ही से सवाल करवाएं, देखें ये क्या सवाल करते हैं। मौलवी समझ करके हल्के में लिया, कहा कि मौलाना पहले आप ही सवाल कीजिए। तो मौलाना ने सवाल किया, आप ये बताइए वो कौन सा परिंदा है जिसके 4 पांव? वो कौन सा परिंदा जिसके 4 पांव? और जैसे ही वो परिंदा जमीन से ऊपर उड़ता है, उड़ते ही हो जाता है उसके 8 पांव। उड़ते ही वो 4 पांव वाला परिंदा, उसके पांव कितने हो जाते हैं? 8। वो कौन सा परिंदा? अब वो जो एजुकेटेड था वो तो सर खुजलाने लगा। ये तो अजीब बात है, आज तक तो कोई ऐसा परिंदा देखा ही नहीं जिसके 4 पांव हो। और फिर उससे ज्यादा अजीब ये है कि वो उड़े तो हो जाए
8 पाँव। कहा इसका जवाब तो मुझको मालूम नहीं। कहा लाइए 200 रुपये। 200 रुपये उसने दे दिया। उसके बाद अब उसके सवाल करने की बारी आई तो उसने कहा कि मौलाना साहब मैं कोई नया सवाल नहीं करना चाहता, जो सवाल आपने किया था मैं उसे ही दोहरा रहा हूँ। आप बता दीजिए वो कौन सा परिंदा है जिसके 4 पाँव और उड़ने के बाद हो जाए उसका 8 पाँव। तो मौलाना ने 1 सेकंड देर नहीं किया। जैसे ही उसने सवाल किया, वो जो 200 रुपये दिया था उसी से 50 रुपये फौरन उसको 1 मिनट देर नहीं किया, फौरन 50 रुपये उसी से दे दिया। वो जो एजुकेटेड आदमी था वो समझ गया कि हम तो बढ़िया मौलाना के फेरा में पड़े, अगर दिल्ली तक गेम चला तो मेरा पर्स खाली हो जाएगा। कहा कि मौलाना रुकिए थोड़ा सा हम बाथरूम से आते हैं। गया तो दिल्ली तक वहीं रह गया। देखिए किसी भी मैदान में आप एक आलिम दीन को आप शिकस्त नहीं दे सकते, किसी भी मैदान में। माशाअल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे ख्याल से आज से 10 साल पहले आल मेरी हाजिरी हुई थी मदरसे के प्रोग्राम में, और 10 साल के बाद फिर आज मेरी हाजिरी इस मकाम पर हुई। मैं यहाँ के तमाम नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और बिलखुसूस हजरत मौलाना मुफ्ती रहबर साहब दामत बरकातहुम का, जिनकी दावत पर यहाँ पर हाजिरी हुई। और हमारे बहुत ही मेरे अजीज भाई अजीजम हजरत कारी मंजर सल्लमहु दामत बरकातहु मुकीम हाल रियाद सऊदी अरब का अगर मैं तज़किरा न करूं तो नासिपासी होगी। जब भी उड़ीसा के सरजमीन में मेरी हाजिरी होती है, बेइंतहा मुझसे मोहब्बत करने वाले और बेइंतहा मेरा ख्याल रखने वाले अजीजम कारी मंजर सल्लमहु, जो गुज़िश्ता साल आपके जलसे में यहाँ पर मौजूद थे, आज अगरचे वो मौजूद नहीं है, दिल खैराबादी साहब के साथ वो तशरीफ लाए हुए थे, आज वो नहीं है, लेकिन वहाँ से वो मेरा बयान लाइव सुन रहे हैं। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। वक्त बहुत मुख्तसर है, अगरचे मुझे नौजवानों ने कहा आपको इख्तियार है, आप जितनी देर चाहें आप उतनी देर तकरीर करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पूरी रात तकरीर करूं। आपकी तवज्जो जितनी देर रहेगी, आप जितनी देर मेरे तरफ मुतवज्जे रहेंगे, आपके चेहरे को देख करके, और मैं इंशाअल्लाह आपकी बशाशत के मुताबिक मैं गुफ्तगू करूंगा। चूंकि आज के इस जलसे में ये देखिए दूल्हा हाफिज़े कुरान बैठे हुए हैं, जिनके सर के ऊपर दस्तार बांधी गई है। मैं यहीं से अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। मेरे दोस्तों, आज के जिस दौर से हम और आप गुजर रहे हैं, इस दौर में सबसे अहम बात यह है कि कैसे हमारा ईमान महफूज रहे, कैसे हमारी आने वाली नस्लों का ईमान महफूज रहे, हमें इसकी फिक्र करनी है। और इसी मकसद के लिए दारुल उलूम देवबंद का क़याम अमल में आया था। ऐ मेरे नौजवानों, आपको तारीख मालूम होनी चाहिए कि जब मुल्क हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने अपना नापाक साया जमाया, और अंग्रेज इस कोशिश में थे कि मुल्क हिंदुस्तान में हमारी सल्तनत कायम हो जाए, मुल्क हिंदुस्तान में हमारी ममलकत कायम हो जाए, इसलिए कि हिंदुस्तान जो है ये सोने का चिड़िया कहलाता था। इस मकसद के लिए जब अंग्रेज यहाँ पर उन्होंने कदम जमाया, उस वक्त जो है हमारे उलमा और हमारे अकाबिरीन ने एक तरफ जो है, एक तरफ उन्होंने अपने फांसी के फंदे को चूमा, एक तरफ उन्होंने शामली के मैदान को संवारा, एक तरफ वो मुजाहिदीन इन अंग्रेज कोरों से इन्होंने जो है मुकाबले के लिए अपना लश्कर तैयार किया, और दूसरे तरफ इन्होंने दारुल उलूम देवबंद का क़याम अमल में लाया। क्यों? इसलिए कि आप जो तारीख पढ़ते हैं कि ये सिर्फ इसलिए
आए थे कि मुल्क हिंदुस्तान पर अपना तसल्लुत कायम करें। जहां इनका ये मकसद था, साथ ही उनका एक मकसद ये भी था कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के मजहब को तब्दील करें। ये देखने में मुसलमान हो लेकिन इनकी फिक्र तब्दील हो जाए, ये ईसाई बन जाए, ये यहूदी बन जाए। इस मकसद के लिए भी वो कोशा थे। चुनांचे आगरा के अंदर एक नहीं कई गांव को लोगों को उन्होंने, जहां जहां इनकी सल्तनत कायम हो रही थी, वहां लोगों के मजहब को वो तब्दील कर रहा था। कई गांव के लोग मुर्तद हो चुके थे। हमारे अकाबिरीन ने दारुल उलूम देवबंद का कयाम अमल में लाया ताकि हमारे लोगों का ईमान महफूज रहे और आने वाली नस्लों में दीन का तहफ्फुज हो, आने वाली नस्लें ईमान पर कायम रह सके। इस मकसद के लिए दारुल का कयाम अमल में आया और दारुल देवबंद के साथ और दारुल देवबंद के पूरे हिंदुस्तान के ऊपर जो है एक नहीं हजारों मदारिस कायम किए और हजारों मकातिब कायम किए ताकि आने वाली नस्लों में दीन बाकी रहे, ईमान बाकी रहे। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, आपके यहाँ जो मकतब है, आपके यहाँ जो मदारिस है, ये मदारिस दीन और ईमान के मुहाफिज हैं। नौजवानों, इन मदरसों से अपने रिश्ते को मजबूत करो, इन मदरसों से अपने ताल्लुक को मजबूत करो। और ऐ मेरे नौजवानों सुनो, अपने बच्चों को हदीस की रोशनी में अपने बच्चों की तरबियत करो। मैंने आपके सामने एक हदीस पढ़ी, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अद्दिबु औलादकुम अला तलाति खिसाल, अपनी औलाद को तीन चीज की तरबियत दो, अपनी औलाद को तीन चीजें शुरू से तीन चीजें सिखलाओ। सबसे पहली चीज हुब्बु नबिय्युकुम, अपने नबी की मोहब्बत। अभी नकीब इजलास सीरत के हवाले से कुछ जुमले कह रहे थे और मुफ्ती तारिक जमील साहब नाते रसूल पढ़ रहे थे। जरा आपकी तवज्जो मेरे तरफ हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपनी औलाद को सबसे पहली तरबियत, सबसे पहली चीज हुब्बु नबिय्यिकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखलाओ। अपने नबी की मोहब्बत अपनी औलाद को बताओ। नबी से मोहब्बत ये ईमान का मदार है, नबी से मोहब्बत ये कमाले ईमान की शर्त है। ईमान की मेराज नबी की मोहब्बत है। ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे बेटों, सौदा हर चीज की किया जा सकता है, जान का सौदा किया जा सकता है, माल का सौदा किया जा सकता है, घर का सौदा किया जा सकता है। जान चली जाए, माल लुट जाए, घर लुट जाए, इसको बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन नबी की अज़मत के ऊपर हर्फ आ जाए, इसको कोई मोमिन बर्दाश्त नहीं कर सकता, कभी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। नबी की इज्जत का सौदा कभी नहीं किया जा सकता। नबी की अज़मत के ऊपर हर्फ आ जाए, इसे कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे कोई ईमान वाला बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐ मेरे नौजवानों, ऐ जलसा कमेटी के नौजवानों, ऐ मेरे आल के नौजवानों, सुनो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों सुनो। दुनिया वालों को ये बता दो, दुनिया वालों को ये बावर करा दो कि हम खब्बाब के गुलाम हैं, हम खुबैब के गुलाम हैं, हम बिलाल के गुलाम हैं। ये नहीं हो सकता है। नबी की अज़मत के लिए, नबी की इज्जत के लिए, नबी की शान के लिए हमारी जान जा सकती है, ये तो हमें कबूल है, लेकिन नबी की अज़मत पर आँच आ जाए, इसे हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। ऐ मेरे नौजवानों, आइए मैं आपको मोहब्बत की एक झलक बताता हूँ, मोहब्बत का मेयार बताता हूँ। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के रावी हैं हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा।
तवज्जो। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर। हजरत बात ठीक हो रही है, जरा आपकी तवज्जो हो, और जब बात आपके दिल को लग जाए तो जुबान से सुभान अल्लाह कह दे, ताकि मुझे भी पता चले। ये नौजवानों की मजलिस है, आप भी नौजवान हैं, हम भी जवान हैं। तो जब नौजवानों के सामने एक जवान तकरीर करे तो पता चले कि ये जवानों की मजलिस है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो है इस तरह से पसबुर्दा नहीं, आपके चेहरों की बशासत मुझे बता दे। आपके दिल को कोई बात लग जाए तो सुभान अल्लाह कह दे। जरा तवज्जो कीजिए।